Chapter 2 Attitudes. Question number 1. What's the minimum time gap you should leave when following a vehicle on a wet road? जब आप एक गीली रोड के ऊपर किसी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मिनिमम कितना गैप अपने आगे रखना चाहिए? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स। 1 सेकंड गैप होना चाहिए, 2 सेकंड होना चाहिए, 3 सेकंड होना चाहिए या 4 सेकंड होना चाहिए। अगर याद रखें कि अगर रोड नॉर्मल हो, ड्राई सरफेस हो, ड्राई रोड हो तो वो होता है 2 सेकंड। अगर वो वेट हो तो वो होता है 4 सेकंड। और अगर रोड आइसी हो तो वो 10 सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर है 4 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर ड्राइविंग ए कार that has a diesel engine. What can a loose filler cap on your fuel tank cause? आप एक गाड़ी चला रहे हैं जो डीजल इंजन पे चलती है और अगर आपकी जो कैप होती है जिससे आप डीजल डालते हैं वो अगर लूज हो तो उसके क्या नुकसानात हैं? इट कैन मेक द इंजन डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट। ये इंजन को स्टार्ट करने में मुश्किल होगी? नहीं। इट कैन मेक द रोड स्लिपरी फॉर अदर रोड यूजर्स। दूसरे रोड यूजर्स के लिए रोड को स्लिपरी करेगी। इट कैन इम्प्रूव योर व्हीकल फ्यूल कंजम्पशन। आपके फ्यूल की जो कंजम्पशन है, इस्तेमाल है, वो उसको बेहतर बनाएगी। इट कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट इमिशंस। एग्जॉस्ट के जो इमिशन हैं उनको, उसका जो लेवल है उसको बढ़ाएगी। नहीं, ये जो क्वेश्चन है, ये आंसर हैं, ये सारे गलत हैं। इनमें से जो राइट आंसर है, चूँकि डीजल जो होता है वो स्लिपरी होता है और अगर आपका डीजल कैप खुला रहने की वजह से गिर जाए रोड के ऊपर तो रोड स्लिपरी हो जाती है। तो जो राइट आंसर है, इट कैन मेक द रोड स्लिपरी फॉर अदर रोड यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कलर फॉलोज द ग्रीन सिग्नल एट ए पफिन क्रॉसिंग? जो पफिन क्रॉसिंग होती है, मुख्तलिफ किस्म की क्रॉसिंग होती हैं, जैसे पेरिकन क्रॉसिंग, टोकन क्रॉसिंग, पफिन क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, ये डिफरेंट किस्म की क्रॉसिंग्स हैं। जो पफिन क्रॉसिंग है उसमें जो ग्रीन सिग्नल होता है उसको कौन सी लाइट फॉलो करती है? उसको कौन सी लाइट फॉलो करती है? स्टेडी रेड, फ्लैशिंग अंबर, स्टेडी अंबर एंड फ्लैशिंग ग्रीन। इसमें ग्रीन के बाद जो आएगी वो स्टेडी अंबर आएगी। स्टेडी अंबर, क्योंकि जो पफिन क्रॉसिंग होती है उसके ऊपर जो है ना स्टेडी अंबर होती है और जो पेलिकन क्रॉसिंग होती है उसमें जो है ना वो फ्लैशिंग अंबर होती है। ये याद है, ये दो डिफरेंस आपको याद रखने होंगे। जो पेलिकन क्रॉसिंग होती है उसमें जो ही पेलिकन क्रॉसिंग में जो ग्रीन होगी उसके बाद फ्लैशिंग अंबर होगी और फ्लैशिंग अंबर के बाद रेड होगी, फिर रेड के बाद फिर दोबारा फ्लैशिंग अंबर होगी। लेकिन पफिन क्रॉसिंग जो होती है उसमें स्टेडी अंबर होती है, ये फ्लैश नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शुड ओबे डायमंड शेप्ड ट्रैफिक साइंस? डायमंड शेप के जो ट्रैफिक साइन होते हैं ये किन को फॉलो करने चाहिए? ट्राम ड्राइवर्स, ट्राम के जो ड्राइवर होते हैं उनको, बस ड्राइवर्स, लॉरी ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स। ये जो है ना ट्राम के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको ये फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why should you never wave people across at pedestrian crossings? जब आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से गुजर रहे हों या उसके पास हों तो लोगों को वेव क्यों नहीं करना चाहिए? उसका क्या नुकसान है? अनदर व्हीकल मे बी कमिंग, शायद कोई और गाड़ी भी आ रही हो और जो पेडेस्ट्रियन है वो शायद उसको ना देख पाएँ। दे मे नॉट बी लुकिंग, वो शायद आपको नहीं देख रहे। इट्स सेफर फॉर यू टू कैरी ऑन, आपको चले जाना चाहिए। दे मे नॉट बी रेडी टू क्रॉस, आप उनको वेव करेंगे शायद वो रेडी ना हों। देखें, इसमें जो क्लोजेस्ट है वो है दे मे नॉट बी रेडी एंड द फर्स्ट वन अनदर व्हीकल मे बी कमिंग। तो जो राइट आंसर है वो है, इसलिए थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको आपको समझना होगा कि आप जेब्रा क्रॉसिंग या किसी भी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के करीब पहुंचते हैं और वहां से बंदे गुजरने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो आपको देख रहे होंगे और अगर आप उनको वेव करेंगे तो वो आपको देख चुके होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, शायद वो आपको देख रहे हो कि कोई और गाड़ी आ रही हो तो उसको नहीं देख रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनदर व्हीकल मे बी कमिंग। तो दूसरी गाड़ी को वो शायद नहीं देख पा रहे होंगे, इसलिए ये डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What will happen if you follow this vehicle too closely? ये एक लॉरी है, ये एक बड़ी गाड़ी है और इसको अगर आप बहुत करीब से फॉलो करोगे तो क्या नुकसान है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फर्स्ट है योर ब्रेक्स विल ओवरहीट, शायद आपकी ब्रेकें ओवरहीट हो जाए। योर फ्यूल कंजप्शन विल बी इंक्रीज्ड, आपका फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज होगा। योर इंजन विल ओवरहीट, आपका इंजन ओवरहीट हो सकता है। योर व्यू अहेड विल बी रिड्यूस्ड, जो आपका आगे का जो व्यू है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, आपको आगे सही नज़र नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है योर व्यू अहेड विल बी रिड्यूस्ड। वो कहते हैं कि अगर आप लॉरी को फॉलो कर रहे हों तो मेक श्योर करें कि जो लॉरी के जो साइड के विंग मिरर्स होते हैं वो आपको नज़र आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको नज़र नहीं आ रहे तो इसी तरह जो लॉरी का ड्राइवर होगा वो आपको भी नहीं देख पा रहा और आपका जो व्यू है वो ब्लॉक्ड होगा और वो भी आपको नहीं देख पा रहा और आप भी आगे नहीं देख पा रहे, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है, ये डेंजरस हो सकता है। तो राइट आंसर है योर व्यू अहेड विल बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्रॉसिंग्स अलाउ साइकिलिस्ट टू राइड अक्रॉस विद पेडेस्ट्रियंस? पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट इकट्ठे कौन सी क्रॉसिंग के ऊपर से जा सकते हैं? जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि पेलिकन क्रॉसिंग है, पफिन क्रॉसिंग है, टोकन क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग है। तो ऐसी कौन सी क्रॉसिंग है जिसमें से पेडेस्ट्रियंस और राइडर्स जो हैं, बाइक राइडर्स, वो इकट्ठे जा सकते हैं? तो फर्स्ट है टोकन, सेकंड है पफिन, थर्ड है पेलिकन एंड फोर्थ है जेब्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टोकन। सो टोकन क्रॉसिंग के ऊपर साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियन दोनों इकट्ठे जा सकते हैं और साइकिलिस्ट राइड भी कर सकते हैं, जबकि पफिन क्रॉसिंग और पेलिकन क्रॉसिंग में उनको उतरना होता है और सेम है जेब्रा क्रॉसिंग पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड यू यूज योर व्हीकल हॉर्न? आपको अपनी गाड़ी का हॉर्न कब इस्तेमाल करना चाहिए? टू अलर्ट अदर टू योर प्रेजेंस, दूसरों को अलर्ट करने के लिए कि आप मौजूद हो। टू अलाउ यू राइट ऑफ वे, अपना राइट ऑफ वे अलाउ करने के लिए। टू ग्रीट अदर रोड यूजर्स, दूसरे रोड यूजरों को खुश आमदीद कहने के लिए। टू सिग्नल योर अनाउंस, अपनी अनाउंस करना, सिग्नल को अनाउंस करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू अलर्ट अदर टू योर प्रेजेंस, तो ताकि लोगों को पता चले कि आप मौजूद हो। शायद कोई बंदा या कोई गाड़ी आपको नहीं देख पा रही, वो अपने काम में मगन है, तो अगर आप हॉर्न करोगे तो फिर वो आपको देख पाएंगे, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप हॉर्न को सिर्फ अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अननेसेसरी हॉर्न नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ ए व्हीकल पुल्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू एट ए जंक्शन? आप एक जंक्शन पे जा रहे हो और जैसे टी जंक्शन होता है, तो टी जंक्शन हो और या कोई जंक्शन हो तो कोई गाड़ी आपके फ्रंट से एकदम से पुल आउट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? स्वर्व पास्ट इट एंड साउंड योर हॉर्न, अपना डायरेक्शन चेंज कर लो और उसको हॉर्न करके उसको बताओ कि उसने गलत किया है। फ्लैश योर हेडलाइट्स एंड ड्राइव अप क्लोज बिहाइंड, अपनी लाइटें फ्लैश करो और उसके बिल्कुल करीब होकर गाड़ी चलाओ। स्लो डाउन एंड बी रेडी टू स्टॉप, स्लो कर लो अपने आप को और रेडी हो जाओ, शायद आपको रुकना पड़े। एक्सेलरेट पास्ट इट इमीडिएट, जल्दी से उसको एक्सेलरेट करके ओवरटेक कर लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्लो डाउन एंड बी रेडी टू स्टॉप, क्योंकि जब आप स्लो हो जाओगे और रेडी रहोगे, अगर कोई बंदा गलती कर रहा है तो जो सबसे अच्छी बात है ड्राइविंग में वो यही है कि आप स्लो डाउन हो जाओ और उसको अपना काम करने दो, ताकि आपका एक्सीडेंट न हो। आपको अपनी सेफ्टी का कि आपका एक्सीडेंट न हो, आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ट्रैवलिंग अलोंग ए सिंगल ट्रैक रोड, एक सिंगल ट्रैक रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हो। देर इज़ ए पासिंग प्लेस ऑन योर राइट, आपके राइट साइड पे थोड़ी सी जगह है एक्स्ट्रा, जिसको हम पासिंग प्लेस बोलते हैं। रोड बहुत नैरो है और थोड़ी सी जगह चौड़ी है वहाँ पर राइट साइड के ऊपर। वॉट शुड यू डू इफ़ यू सी ए व्हीकल कमिंग टूवर्ड्स यू, और अगर आप सामने देख रहे हो और आपके सामने से एक गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो ये नॉर्मली होता है जब कंट्री साइड रोडों के ऊपर आप जाते हैं या विलेजेस में जाते हैं तो रोडें बहुत नैरो होती हैं कभी कभी, और साइड पे जगह बनी होती है गाड़ियों के रुकने के लिए, तो दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी, ठीक है, कुछ कुछ वक्फे के बाद। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जब गाड़ी आपकी तरफ आ रही हो और आपके राइट साइड पे एक थोड़ा सा गैप हो, थोड़ी सी जगह हो गाड़ी खड़ी करने के लिए? तो आप चूंकि लेफ्ट साइड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है?
कंटिन्यू अलोंग द सिंगल ट्रैक रोड, आप अपना काम जारी रखो और ड्राइव करते रहो। स्टॉप इन द पासिंग प्लेस, आप पासिंग प्लेस के ऊपर गाड़ी खड़ी करो। अब चूंकि पासिंग प्लेस वो राइट साइड के ऊपर होगी तो आपको राइट साइड पे जाने के लिए मुश्किल है, आप कैसे जा सकते हो। मूव ओवर ऑन टू द वर्ज, आप वर्ज के बिल्कुल जो जैसे कर्व होता है ऐसे वर्ज भी होता है, तो वहाँ वर्ज के ऊपर मूव कर लो, जैसे ग्रास होता है साइड पे कभी कभी। वेट अपोजिट द पासिंग प्लेस, पासिंग प्लेस के सामने थोड़ा सा पीछे गाड़ी खड़ी कर दो ताकि आने वाला बंदा उस पासिंग प्लेस पे गाड़ी खड़ी कर ले, तो ये राइट आंसर है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप जब पासिंग प्लेस के बिल्कुल अपोजिट पहुंचो तो आप रुक जाओ ताकि सामने से आने वाला बंदा उसमें गाड़ी खड़ी करे और आप उसको क्रॉस कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, when should you leave a 2-second gap between your vehicle and the one in front? आपको अपने और अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान 2 सेकंड का गैप कब छोड़ना चाहिए। when it's raining, जब रेन हो रही हो। when it's dry, जब ड्राई वेदर हो। when it's icy, जब आइसी कंडीशन हो। when it's foggy, जब फॉग हो। तो नॉर्मल जब ड्राइविंग हो रही हो नॉर्मल वेदर में आपको 2 सेकंड का गैप छोड़ना चाहिए, तो इसका मतलब है कि when it is dry। जब रेन हो रही हो तो आपको 4 सेकंड का गैप छोड़ना होता है, और जब आइसी कंडीशन हो तो फिर आपको 10 सेकंड का गैप छोड़ना होता है। सो ड्राई। क्वेश्चन नंबर 12, what should you do if you are driving a slow moving vehicle on a narrow winding road? एक नैरो वाइंडिंग रोड हो और स्लो मूविंग व्हीकल आप चला रहे हों तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, कीप वेल आउट टू स्टॉप व्हीकल्स ओवरटेकिंग डेंजरसली, आप ओवरटेकिंग जो डेंजरसली ओवरटेक करने वाले बंदे हों उनको रोकने के लिए गाड़ी को थोड़ा राइट साइड पे चलाना चाहिए। वेव द व्हीकल्स बिहाइंड टू कम पास्ट यू इफ़ यू थिंक दे कैन ओवरटेक क्विकली, अगर आप समझते हैं कि जो बंदा आपको फॉलो कर रहा है वो आपको जल्दी से ओवरटेक कर सकता है तो उसको वेव करेंगे, वो ओवरटेक कर ले। पुल इन व्हेन यू कैन टू लेट द व्हीकल्स बिहाइंड ओवरटेक, लेफ्ट पे गाड़ी को रोक लें और जो व्हीकल आपको ओवरटेक करना चाह रही है उसको ओवरटेक करने दें। गिव ए लेफ्ट सिग्नल व्हेन इट इज़ सेफ फॉर व्हीकल्स टू ओवरटेक यू, जब गाड़ी ओवरटेक करने की पोजीशन में हो तो उसको लेफ्ट का सिग्नल दें ताकि वो आपको ओवरटेक कर ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 3, पुल इन व्हेन यू कैन टू लेट द व्हीकल्स बिहाइंड ओवरटेक। आप साइड पे गाड़ी खड़ी कर लें, चूँकि आप स्लो गाड़ी चला रहे हैं, जो ऐसी गाड़ी है उसकी स्पीड आप इंक्रीज कर ही नहीं सकते, तो आप स्लो करके साइड पे गाड़ी को रोक लें और उस बंदे को ओवरटेक करने दें। ये सबसे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ड्राइविंग बिहाइंड ए लार्ज गुड्स व्हीकल, व्हाट शुड यू डू इफ इट सिग्नल्स लेफ्ट बट स्टेयर्स टू द राइट। आप एक बड़ी गाड़ी जैसे लॉरी होती है उसको फॉलो कर रहे हैं और वो अगर अपना लेफ़्ट का सिग्नल दे लेकिन वो स्वर्व करे, थोड़ा सा राइट साइड पे वो स्टेयरिंग करे, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो अगर लेफ़्ट या राइट करें तो वो थोड़ा सा बाहर से करती हैं क्योंकि उनको ज़्यादा रूम चाहिए होता है। सो स्लो डाउन एंड लेट द व्हीकल्स टर्न, आप रुक जाएं, स्लो कर लें और उसको टर्न करने दें। ड्राइव ऑन कीपिंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट पर गाड़ी को रख करके ड्राइव करते रहें, आप उसकी परवाह ना करें। ओवरटेक ऑन द राइट ऑफ इट, आप उसके ओवरटेक करें उसको राइट से। अब चूंकि वो भी राइट पे निकल रहा है बाहर तो आप ओवरटेक करेंगे तो ये खतरनाक हो सकता है। होल्ड योर स्पीड एंड साउंड योर हॉर्न, अपनी नॉर्मल स्पीड करें और हॉर्न बजाएं, ये भी गलत है, हॉर्न अननेसेसरी आपको बजाना नहीं चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्लो डाउन एंड लेट द व्हीकल टर्न, आप थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा स्लो कर लें, पीछे होल्ड करें अपने आप को और उस गाड़ी को टर्न करने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ड्राइविंग एट नाइट ऑन एन अनलिट रोड, आप एक अनलिट जिसपे स्ट्रीट लाइटें नहीं है ऐसी रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर फॉलोइंग अनदर व्हीकल, जब आप एक गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फ्लैश योर हेडलाइट्स, अपनी हेडलाइटें फ्लैश करें। यूज़ डिप हेडलाइट्स, डिप लाइटें इस्तेमाल करें। स्विच ऑफ योर हेडलाइट्स, अपनी हेडलाइटें ऑफ कर दें। यूज़ फुल बीम हेडलाइट्स, फुल बीम हेडलाइट जो ब्लू लाइट होती है वो ऑन करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूज़ योर डिप हेडलाइट्स, क्योंकि जब आप डिप हेडलाइटें इस्तेमाल करेंगे तो जो आप
उसको जब फॉलो कर रहे होंगे तो उसको जो उसका जो इनर मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसको डेजल नहीं करेगा, और जो सामने वाला जो ड्राइवर है आपके सामने चला रहा है वो आराम से गाड़ी चलाता रहेगा और आप उसको फॉलो करते रहें। और बीम लाइट का भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि बीम लाइट आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको ब्लाइंड कर रहे होंगे सामने वाले से, जो सामने से आ रहे हैं गाड़ियाँ उनको भी, और जिस गाड़ी के पीछे आप गाड़ी चला रहे हैं उसको भी, चूँकि उसका जो इनर मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्शन पड़ के उसकी आंखों में जाएगा, जिसकी वजह से वो डेजल हो सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको सिर्फ रात को जो है ना डिप्ड लाइटें इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड यू फ्लैश योर हेडलाइट्स एट अदर रोड यूजर्स? दूसरे रोड यूजर्स के ऊपर आपको हेडलाइटें कब फ्लैश करनी चाहिए? व्हेन शोइंग दैट यू आर गिविंग वे, जब आप उनको बताएं कि हम आपको रास्ता दे रहे हैं। व्हेन शोइंग दैट यू आर अबाउट टू टर्न, जब उनको बताएं कि आप टर्न कर रहे हैं। when telling them that you have right of way, जब आप उनको बताएं कि आपका राइट ऑफ वे है, रास्ता आपका बनता है। when letting them know that you are there, जब आप उनको बताएं कि आप वहाँ मौजूद हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, जब आप किसी को बताएं कि आप वहाँ मौजूद हैं, शायद वो बंदा आपको नहीं देख रहा, ऐसी सिचुएशन में आप फ्लैश कर सकते हैं। ये जो रास्ता देना और टर्न को करना, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है ना ये अच्छा तरीका नहीं है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, वो फ्लैश करते हैं और वो रास्ते लेते और देते हैं। ऐसा काम बिल्कुल मत करें। सिर्फ हॉर्न और फ्लैश, जो लाइट को जो फ्लैश करते हैं, वो उसी सूरत में आप कर सकते हैं जब कोई सामने वाला बंदा आपको नहीं देख रहा और आप अपनी प्रेजेंस को ज़ाहिर करना चाहते हैं कि आप वहाँ मौजूद हैं, तो आप फ्लैश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, you wish to turn right ahead, why should you take up the correct position in good time? आप आगे जाके राइट टर्न करना चाहते हैं और आपको why should you take up the correct position, तो आपको सही पोजीशन क्यों लेनी चाहिए अच्छे टाइम से? तो इसका जवाब है टू अलाउ अदर ड्राइवर्स टू पुल आउट इन फ्रंट ऑफ यू, आप ताकि आप दूसरे लोगों को बताएं कि वो आपके सामने से पुल आउट कर जाएं। टू गिव अ बेटर व्यू इन टू द रोड दैट यू आर जॉइनिंग, आप पोजीशन इसलिए सही टाइम से पकड़ लें ताकि जिस रोड के ऊपर आप जा रहे हैं आप देख सकें कि उस रोड के ऊपर क्या हो रहा है। टू हेल्प अदर रोड यूजर्स नो व्हाट यू इंटेंड टू डू, दूसरे रोड यूजर्स को बताने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं। टू अलाउ ड्राइवर्स टू पास यू ऑन द राइट, ड्राइवर्स को अलाउ करने के लिए, उनको बताने के लिए, ताकि वो आपको राइट साइड से ओवरटेक कर लें। तो आप एक रोड के ऊपर जा रहे हैं, वो पूछ रहा है कि आप एक रोड के ऊपर जा रहे हैं और आप राइट करना चाहते हैं, और जब आप राइट करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पहले से अपनी थोड़ी सी राइट साइड की पोजीशन क्यों लेनी चाहिए, मिडिल जो सेपरेशन लाइन है उसके साथ साथ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके पीछे और साइड से जो ड्राइवर होंगे उनको पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो इसका राइट आंसर है टू हेल्प अदर रोड यूजर्स नो व्हाट यू इंटेंड टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर इन ए लाइन ऑफ ट्रैफिक, आप ट्रैफिक की पूरी एक लाइन लगी हुई है उसमें स्टक हुए हो। व्हाट एक्शन शुड यू टेक इफ द ड्राइवर बिहाइंड इज फॉलोइंग वेरी क्लोजली, आपको क्या करना चाहिए जब आपके साथ कोई टेल गेटिंग कर रहा हो, बहुत क्लोजली आपके साथ पीछे गाड़ी को चला रहा हो और आप ट्रैफिक में फंसे हुए हों। इग्नोर द ड्राइवर बिहाइंड एंड कंटिन्यू टू ट्रैवल विद इन द स्पीड लिमिट, आप अपनी स्पीड लिमिट में चलते रहें और उसको इग्नोर करें। स्लो डाउन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन यू एंड द व्हीकल इन फ्रंट, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को रिड्यूस करें और अपने और अपनी सामने वाली गाड़ी के दरमियान जो गैप है उसको बढ़ा लें। सिग्नल लेफ्ट एंड वेव द ड्राइवर बिहाइंड टू कम पास्ट, आप लेफ्ट का सिग्नल दें, थोड़ा लेफ्ट पे हो जाएं और जो पीछे बंदा जल्दी कर रहा है उसको ओवरटेक करने दें। मूव ओवर टू पोजीशन जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, आप जो सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड जो होती है उससे थोड़ा सा लेफ्ट पे हो जाए ताकि वो आपको ओवरटेक कर ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि स्लो डाउन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन यू एंड द व्हीकल इन फ्रंट, तो आप अपने आप को ऐसा सा स्लो कर लें और आपने उस सामने वाली गाड़ी का जो गैप है वो बढ़ा लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर ये बंदा आपको हिट करेगा बैक से तो आपकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी को हिट नहीं करेगी। ये सबसे अच्छा तरीका होता है अगर कोई बंदा जल्दी कर रहा है आपके पीछे, बहुत टेल गेटिंग कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल टू क्लोज टू द व्हीकल अहेड। ये आपने सामने वाली गाड़ी के करीब गाड़ी चलाने का नुकसान क्या है, ये डेंजरस क्यों है। योर इंजन विल ओवर हीट, आपका इंजन ओवर हीट होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। योर मिरर्स विल नीड एडजस्टिंग, आपको मिरर को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। योर व्यू ऑफ द रोड अहेड विल बी रिस्ट्रिक्टेड, आपका जो सामने का जो व्यू है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको आगे सामने सही नज़र नहीं आएगा। योर सैट नैव विल बी कन्फ्यूज, आप अगर नेविगेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कन्फ्यूज होगा। तो इसका राइट आंसर है योर व्यू ऑफ द रोड अहेड विल बी रिस्ट्रिक्टेड। अगर आप किसी गाड़ी के बहुत करीब गाड़ी चलाएंगे तो आगे आपको सही से नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ड्राइविंग अलॉन्ग दिस रोड, आप इस रोड के ऊपर चला रहे हैं गाड़ी, ऐसे एक रोड होगी। अगर आप पिक्चर में आप देखें, ये देखें पिक्चर, what should you do if the red car cuts in close in front of you। अगर आपके साथ से अगर कोई गाड़ी आ रही है और कट इन करके आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। एक्सलरेट टू गेट क्लोजर टू द रेड कार, इस रेड कार के बिल्कुल करीब हो जाए गाड़ी, टेल गेटिंग करें एक्सलरेट करके। गिव ए लॉन्ग ब्लास्ट ऑन द हॉर्न, जोर से हॉर्न बजाएं ताकि उसको पता चले कि वो गलत कर रहा है। ड्रॉप बैक टू लीव द करेक्ट सेपरेशन डिस्टेंस, आप परवाह ना करें बल्कि स्लो हो जाएं, ड्रॉप करें अपने आप को पीछे और अपना गैप इंक्रीज कर दें उसके साथ। फ्लैश योर हेडलाइट्स सेवरल टाइम्स, कई दफ़ा अपनी जो हेडलाइट है उनको फ्लैश करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रॉप बैक, लीव द करेक्ट सेपरेशन डिस्टेंस। अगर कोई ऐसे आपके सामने आके आपको कट इन करे तो आप स्लो कर लो, ग्रेजुअली पीछे हो जाओ ताकि आपका जो गैप है वो सेफ गैप हो जाए आपका और उस गाड़ी के सामने में। क्योंकि अगर वो हार्श ब्रेकिंग करेगा तो आप उसके जाके बैक बम्पर पे लगोगे और बैक बम्पर पे लगने की सूरत में सारा फॉल्ट आपका होगा और ये डेंजरस हो सकता है। तो अगर कोई इस तरह की जल्दबाजी कर रहा है तो आप स्लो कर लो गाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर बीइंग ओवरटेकन बाय ए लॉन्ग हैवीली लेडन लॉरी, आप एक बड़ी लॉरी से, जो हैवी लॉरी थी उससे ओवरटेक किए गए हो, उसने आपको ओवरटेक किया। व्हाट शुड यू डू इफ़ इट्स टेकिंग ए लॉन्ग टाइम फॉर इट टू ओवरटेक, अगर वो आपको ओवरटेक करते हुए लॉन्ग टाइम ले रही है तो आपको क्या करना चाहिए। स्पीड अप, अपनी स्पीड बढ़ाकर निकल जाएं। स्लो डाउन, थोड़ा स्लो डाउन कर लें ताकि वो आपको ओवरटेक कर ले। होल्ड योर स्पीड, अपनी जो स्पीड कर रहे हो उसी को करते रहो। चेंज डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्लो डाउन है। ये एक बेसिक असूल याद रखें कि अगर कोई बंदा या कोई गाड़ी आपको किसी भी सिचुएशन में है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, जो भी सिचुएशन है, अगर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है तो आप स्लो डाउन हो जाएं और उसको ओवरटेक करने दें। क्योंकि जो बंदा ओवरटेक करने वाला होता है वो डेंजरस ड्राइवर होता है कभी कभी, या उसको हो सकता है इमरजेंसी हो, और ऐसी सिचुएशन में उसके साथ कंपीट करने से आप खुद नुकसान उठा सकते हो। तो जो आपको ओवरटेक करना चाहे उसको ओवरटेक करने दें। क्वेश्चन नंबर 21, यू आर अप्रोचिंग एन अनमार्क्ड क्रॉस रोड, आप एक अनमार्क्ड क्रॉस रोड को अप्रोच कर रहे हो जिस पे कोई लाइनें नहीं लगी हुई। हाउ शुड यू डील विद द जंक्शन, आप जंक्शन को कैसे डील करोगे। एक्सलरेट एंड कीप टू द मिडल, स्पीड बढ़ाओ और अपने आप को मिडल ऑफ द रोड रखो। स्लो डाउन एंड कीप टू द राइट, स्लो कर लो और अपने आप को थोड़ा राइट पे रखो। एक्सलरेट एंड लुक टू द लेफ्ट, स्पीड बढ़ाओ और लेफ्ट पे ज़्यादा देखो। स्लो डाउन एंड लुक बोथ वेज, स्लो कर लो और दोनों तरफ देखो। तो सबसे जो राइट आंसर है वो ये है, स्लो डाउन एंड लुक बोथ वेज। दोनों तरफ देखोगे तो आपका जो व्यू है वो क्लियर हो जाएगा और फिर सेफली आप जंक्शन से निकल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should you do if you are being followed by an ambulance showing flashing blue lights, आपको एक एम्बुलेंस फॉलो कर रही है फ्लैशिंग ब्लू लाइट से, तो आपको क्या करना चाहिए। पुल ओवर एज सोन एज इट्स सेफ टू डू सो, जो ही सेफ हो आप अपने आप को लेफ्ट पे रोक लें। एक्सलरेट हार्ड टू गेट अवे फ्रॉम इट, स्पीड को बढ़ाकर उससे दूर हो जाएं। मेंटेन योर स्पीड एंड कोर्स, अपना काम जारी रखें, स्पीड को जारी रखें, उसकी इग्नोर करें। ब्रेक हार्शली एंड स्टॉप वेल आउट इन टू द रोड, आप हार्श ब्रेक करें और अपने आप को रोड के मिडिल में ले जाएं। सो इसका जो राइट आंसर है, पुल ओवर एज सुन एज इट इज सेफ टू डू सो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर इन ए वन वे स्ट्रीट एंड वांट टू टर्न राइट। आप एक वन वे स्ट्रीट पे हो और आप राइट करना चाहते हो। वेयर शुड यू पोजिशन योर व्हीकल व्हेन देयर आर टू लेन्स। जब दो लेने हों तो आपको कौन सी पोजीशन पकड़नी चाहिए। इन द राइट हैंड लेन में जाएं क्योंकि आप राइट कर रहे हैं। इन द लेफ्ट हैंड लेन, आप लेफ्ट हैंड लेन में रखें जैसे नॉर्मल रखते हैं। इन ईदर लेन डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, किसी भी लेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसे वहाँ चल रही है। जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट पे रखें, वो भी लेफ्ट ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन द राइट हैंड लेन। याद रखें कि जो वन वे स्ट्रीट होती है, अगर उसमें दो लेने हों तो आपको हमेशा, अगर आप राइट टर्न कर रहे हो तो राइट पे रखें और लेफ्ट टर्न कर रहे हो तो लेफ्ट पे रखें। उससे ये होता है कि क्योंकि वन वे स्ट्रीट पे देयर इज़ नो ऑन कमिंग व्हीकल, ऑन कमिंग कोई गाड़ी नहीं आ रही होती, तो आपको हमेशा राइट पे, अगर लेफ्ट से राइट करेंगे और राइट से लेफ्ट करेंगे तो वो डेंजरस हो जाएगा क्योंकि कोई और बंदा वो पोजीशन पकड़ लेगा। तो अगर आप राइट करना चाहते हैं तो राइट पे रखें, लेफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट पे रखें। Which instrument panel warning light would show that headlights are on main beam? ये लाइट, इनमें से कौन सी लाइट शो कर रही है कि बीम लाइट ऑन है। बीम लाइट जो होती है वो लॉन्ग रेंज लाइट होती है, जिसको ब्लू लाइट ये होती है। तो ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ड्राइविंग ऑन ए क्लियर नाइट। Which light should you use if the national speed limit applies and there is a steady stream of oncoming traffic? आप एक कंट्री साइड रोड के ऊपर जा रहे हैं, एक नेशनल स्पीड की रोड है उसके ऊपर जा रहे हैं और सामने से भी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आपको कौन सी लाइट को इस्तेमाल करना चाहिए। फुल बीम हेडलाइट्स, फुल बीम लाइट इस्तेमाल करें। साइड लाइट्स, साइड की लाइटें इस्तेमाल करें। डिप्ड हेडलाइट्स, डिप लाइट इस्तेमाल करें। फोग लाइट, फोग लाइट इस्तेमाल करें। तो इसका राइट आंसर है डिप्ड हेडलाइट्स, क्योंकि जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर आप बीम लाइट इस्तेमाल करोगे तो वो उनको ब्लाइंड करेगी और एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टाइल ऑफ ड्राइविंग कॉजेज इंक्रीज्ड रिस्क टू एवरीवन। कौन सा ड्राइविंग का जो स्टाइल है वो रिस्क को बढ़ा रहा है दूसरे ड्राइवरों के लिए। कंसिडरेट, दूसरों को कंसिडर करने वाला। डिफेंसिव, डिफेंसिव जो ज़्यादा डिफेंस करने वाला होता है। कंपैटिटिव, जो ज़्यादा कंपैटिटिव है, मुकाबला करने वाला। रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है वो। तो जो डेंजरस एटीट्यूड है वो है कंपैटिटिव। किसी भी कंपैटिटिव मोड में आप जाओगे तो आप हमेशा दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो डिफेंसिव होना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये तीनों ठीक है, ये अच्छी ड्राइविंग की निशानियाँ होती हैं। लेकिन कंपैटिटिव ड्राइवर जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू व्हेन ए पर्सन हर्डिंग शीप आस्क यू टू स्टॉप। अगर कोई बंदा भेड़ों को हाँक रहा है और आपको स्टॉप करने के लिए साइन करता है, इशारा देता है, तो आपको क्या करना चाहिए। इग्नोर देम एज दे हैव नो अथॉरिटी। आपको उनको इग्नोर करें क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपको रुकने का, कहने के लिए। स्टॉप एंड स्विच ऑफ योर इंजन, रुक जाएं और इंजन को ऑफ कर लें। कंटिन्यू ऑन बट ड्राइव स्लोली, अब कंटिन्यू करते रहें लेकिन स्लोली स्लोली गाड़ी को चलाएं। ट्राई टू गेट पास क्विकली, जल्दी से उनसे दूर हो जाने की कोशिश करें। तो जो राइट आंसर है, स्टॉप एंड स्विच ऑफ योर इंजन। इंजन को बंद कर दें और गाड़ी को रोक लें, क्योंकि जो शीप होती हैं उनको इंजन से प्रॉब्लम होती है और वो उसका जो हर्ड है वो कहीं बफर सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप उसकी बात को मानें और थोड़ी देर के लिए वो आपके पास से गुजरेगा, उसको गुजरने दें, आप रुक जाएं और जब वो चला जाए तो फिर आप गाड़ी चलाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हीकल विल यूज़ ए ब्लू फ्लैशिंग बीकन। ब्लू जो फ्लैशिंग बीकन होती है वो कौन सी गाड़ी के ऊपर होती है। मोटरवे मेंटेनेंस, जो मोटरवे की मेंटेनेंस कर रहे होते हैं वो नहीं, वो तो ज़्यादातर अंबर होती है उनके ऊपर। बम डिस्पोजल, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है उनकी गाड़ियों के ऊपर। स्नो प्लाव, जो स्नो को दूर हटा रहे होते हैं वो भी ज़्यादातर अंबर होते हैं। ब्रेक डाउन रिकवरी, जो ब्रेक डाउन रिकवरी वाली जो गाड़ी होती है उसके ऊपर वो भी अंबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बम डिस्पोजल। तो पुलिस, एम्बुलेंस, बम, कोस्टल गार्ड और जो माउंटेन रेस्क्यू वाले होते हैं, ये 5-6 कैटेगरी जो होते हैं इनको अलाउड होता है, ये ब्लू लाइट इस्तेमाल करते हैं, ब्लू फ्लैशिंग बीकन इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बम डिस्पोजल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू टू अवॉइड फ्यूल स्पिलेज? फ्यूल का जो स्पिलेज होता है उसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका क्या है? चेक दैट योर टैंक इज़ ओनली 3/4 फुल। आप कभी भी टैंक को फुल ना करें बल्कि 3/4 उसको रखें। चेक दैट यू हैव यूज्ड ए लॉकिंग फिलर कैप। आपने लॉकिंग फिलर कैप इस्तेमाल की है जिसके ऊपर चाबी लगती है। चेक दैट योर फ्यूल गेज इज़ वर्किंग। आप चेक करें कि आपका फ्यूल जो गेज है वो काम कर रहा है। चेक दैट योर फिलर कैप इज़ सिक्योरली फास्टेंड। चेक करें कि जो उसके ऊपर टैंकी के ऊपर जो कैप लगा है उसको आपने सही तरह से फास्टन किया है, सही तरह से उसको टाइट किया है, सिक्योर किया है उसको। तो इसका राइट आंसर है चेक दैट योर फिलर कैप इज सिक्योरली फास्टनड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वेटिंग इन ए ट्रैफिक क्यू एट नाइट। आप ट्रैफिक का एक क्यू लगा हुआ रात को आप इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर। हाउ कैन यू अवॉइड डेजलिंग ड्राइवर्स बिहाइंड यू? अपने पीछे जो आपके ड्राइवर आ रहे हैं उनको डेजल होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उनको अंधा करने से कैसे आप बचा सकते हैं? यूज़ द पार्किंग ब्रेक एंड रिलीज द फुट ब्रेक। आप पार्किंग ब्रेक इस्तेमाल करें और फुट ब्रेक को रिलीज कर दें, उससे लाइट ऑफ हो जाएगी। कीप योर फुट ऑन द ब्रेक्स। फुट ब्रेक के ऊपर पाँव रखें। बैलेंस द क्लच विद द एक्सलेटर। आप एक्सलेटर और क्लच के इस्तेमाल से गाड़ी चलाएं। यूज़ द पार्किंग ब्रेक एंड फुट ब्रेक टुगेदर। फुट ब्रेक और पार्किंग ब्रेक दोनों इस्तेमाल करें। तो इसका राइट आंसर है यूज़ द पार्किंग ब्रेक एंड रिलीज द फुट ब्रेक। जो पहला आंसर है वो ठीक है। आप फुट ब्रेक को उठाएंगे तो लाइट बैक जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगी और उसको डेजल नहीं करेगी, और पार्किंग लाइट इस्तेमाल करें। Question number 31. The conditions are good and dry. When should you use the 2 seconds rule? रोड की जो कंडीशन है गुड है और ड्राई है, आपको कब 2 सेकंड का रूल अप्लाई करना चाहिए? बिफोर रीस्टार्टिंग द इंजन आफ्टर इट हैज़ स्टॉल्ड। जब आपकी गाड़ी बंद हो जाए, स्टॉल हो जाए, और जब उसको दोबारा स्टार्ट करें तब 2 सेकंड का गैप रखें। व्हेन चेकिंग योर गैप फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट। जब आप अपने सामने गाड़ी का गैप जो है वो 2 सेकंड रखें। बिफोर यूजिंग द मिरर्स सिग्नल मनूवर रूटीन। मिरर सिग्नल मनूवर रूटीन को फॉलो करने से पहले आपको 2 सेकंड का गैप रखना चाहिए। व्हेन ट्रैफिक लाइट्स चेंज टू ग्रीन। जब ट्रैफिक लाइटें ग्रीन हो जाएं। तो इसका राइट आंसर है व्हेन चेकिंग योर गैप फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट। जब आप गाड़ी चला रहे हों और आपके सामने जो गाड़ी है उसके दरमियान और अपने दरमियान 2 सेकंड का गैप रखें जब गाड़ी चल रही हो, और कंडीशन जो है वो ड्राई हो, रोड वेट ना हो। अगर वेट कंडीशन होगी तो उसकी स्पीड होगी 4 सेकंड गैप रखना चाहिए, और अगर आईसी कंडीशन हो तो उसका 10 सेकंड गैप होता है। तो ड्राई का 2 सेकंड, वेट का 4 सेकंड और आईसी कंडीशन का 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए रोड वेयर trams operate, which vehicle will be most at risk from the tram rails? ऐसी रोड जिसके ऊपर ट्राम चल रही होती हैं तो उसमें ज़्यादा ख़तरा कौन सी व्हीकल को होगा? कार्स को, साइकिल्स को, बसेस को, लॉरीज को? साइकिल्स, क्योंकि साइकिल के जो टायर होते हैं वो छोटे होते हैं, वो ट्राम्स के जो रेल होती है उसमें वो फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ट्रैवलिंग एट द लीगल स्पीड लिमिट। आप एक लीगल स्पीड लिमिट के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। व्हाट शुड यू डू इफ़ द व्हीकल बिहाइंड अप्रोचेज क्विकली। पीछे वाली गाड़ी आपको अप्रोच बहुत जल्दी से करे, फ्लैशिंग इट्स हेडलाइट्स, और आपने हेडलाइट फ्लैश करे तो आपको क्या करना चाहिए? आप एक्सलरेट टू मेक ए गैप बिहाइंड यू। आप गैप बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी को भगाएं, एक्सलरेट करें। टच द ब्रेक शार्पली टू शो योर ब्रेक लाइट्स। अपनी ब्रेक लाइट्स को शो करने के लिए शार्पली अपना ब्रेक्स इस्तेमाल करें। मेंटेन योर स्पीड टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम ओवरटेकिंग। अपनी स्पीड को मेंटेन रखें और पीछे वाली गाड़ी को ओवरटेक करने से रोकें। अलाउ द व्हीकल्स टू ओवरटेक। जो आपकी गाड़ी ओवरटेक करना चाह रही है पीछे से उसको करने दें। तो इसका राइट आंसर है अलाउ द व्हीकल टू ओवरटेक। जब भी कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करने की कोशिश करे, छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, उसको ओवरटेक करने की इजाज़त दें, उसको करने दें, क्योंकि ऐसा ओवरटेक करने वाला ड्राइवर किसी इमरजेंसी में भी हो सकता है, वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यू आर ट्रैवलिंग एट द लीगल स्पीड लिमिट, आप एक लीगल स्पीड लिमिट के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं. वॉट शुड यू डू इफ द व्हीकल बिहाइंड अप्रोचेज क्विकली फ्लैशिंग इट्स हेडलाइट्स. तो इसका राइट आंसर है अलाउ द व्हीकल टू ओवरटेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ड्राइविंग इन ट्रैफिक एट द स्पीड लिमिट फॉर द रोड, आप एक रोड की जो स्पीड लिमिट है उसके मुताबिक गाड़ी चला रहे हैं. व्हाट शुड यू डू इफ़ द ड्राइवर बिहाइंड इज ट्राइंग टू ओवरटेक, अगर आपके पीछे वाला ड्राइवर ओवरटेक करने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए. मूव क्लोजर टू द कार अहेड, आप सामने वाली गाड़ी के करीब हो जाएं. सो द ड्राइवर बिहाइंड हैज़ नो रूम टू ओवरटेक, ताकि पीछे वाला बंदा उसके पास जगह ही ना बचे ओवरटेक करने के लिए. तो ये करना खतरनाक होगा. वेव द ड्राइवर बिहाइंड टू ओवरटेक व्हेन इट इज़ सेफ, जब सेफ हो तो पीछे वाले ड्राइवर को वेव करें, उसको इशारा करें कि वो ओवरटेक करें, ये भी नहीं करना चाहिए. कीप ए स्टेडी कोर्स एंड अलाउ द ड्राइवर बिहाइंड टू ओवरटेक, आप एक नॉर्मल गाड़ी चलाएं और पीछे वाले ड्राइवर को ओवरटेक करने की इजाज़त दें. एक्सलरेट टू गेट अवे फ्रॉम द ड्राइवर बिहाइंड, स्पीड बढ़ाएं और उस पीछे वाले ड्राइवर से दूर होने की कोशिश करें. तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि आप स्पीड को थोड़ा सा बेशक रिड्यूस कर लें, एक स्टेडी अप्रोच अपनाएं और उसको ओवरटेक करने दें. तो कीप ए स्टेडी कोर्स एंड अलाउ द ड्राइवर बिहाइंड टू ओवरटेक. नेक्स्ट, what type of emergency vehicle is fitted with a green flashing beacon, जो ग्रीन फ्लैशिंग बीकन होता है वो कौन सी इमरजेंसी व्हीकल के ऊपर लगा होता है. तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्बुलेंस, फायर, पुलिस, कोस्टल गार्ड, माउंटेन रेस्क्यू, उनके लिए ब्लू बेकन होता है. और ये ग्रीन किसके लिए होता है. नंबर 1 फायर इंजन, रोड ग्रीटर, एम्बुलेंस, डॉक्टर कार्स, डॉक्टर्स के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो ग्रीन इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट यू डू व्हेन द एम्बर लाइट इज फ्लैशिंग एट ए पेलिकन क्रॉसिंग, एक पेलिकन क्रॉसिंग के ऊपर एम्बर लाइट फ्लैश कर रही हो तो आपको क्या करना चाहिए. स्टॉप एंड वेट फॉर द ग्रीन लाइट, रुक जाएं और ग्रीन लाइट का वेट करें. स्टॉप एंड वेट फॉर द रेड लाइट, रुक जाएं और रेड लाइट का वेट करें. गिव वे टू पेडेस्ट्रियंस वेटिंग टू क्रॉस, जो पेडेस्ट्रियन रुके हुए हैं वो जाने की कोशिश करें, उनको रास्ता दें. गिव वे टू पेडेस्ट्रियंस ऑलरेडी ऑन द क्रॉसिंग, गिव वे टू द पेडेस्ट्रियंस ऑलरेडी ऑन द क्रॉसिंग, जो ऑलरेडी क्रॉसिंग के ऊपर पेडेस्ट्रियन हैं उनको रास्ता दें. तो इसका जवाब है गिव वे टू द पेडेस्ट्रियंस ऑलरेडी ऑन द क्रॉसिंग. सो पेलिकन क्रॉसिंग के ऊपर जब लाइट पहले रेड होती है, फिर फ्लैशिंग अंबर होती है, फिर ग्रीन होती है, फिर ग्रीन के बाद फिर फ्लैशिंग अंबर होती है, फिर रेड होती है. तो अगर कोई बंदा क्रॉस कर रहा है रोड को और आधे रास्ते में पहुंचा है लेकिन लाइट रेड से ग्रीन की तरफ जा रही है लेकिन फ्लैशिंग अंबर हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप वेट करते रहें, उसको कंप्लीट करने दें. और जो बंदे वेट कर रहे हैं दूसरी तरफ उनको वेट करने दें, उनका साथ हमारा तल्लक नहीं है. जो ऑलरेडी रोड के ऊपर हों उनको जाने दें, जब वो चले जाएं फिर आप जा सकते हैं. और जो वेट कर रहे हैं उनको वेट करने दें, उनके साथ तल्लक नहीं रहता फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन इफ़ द साइन एट ए बस लेन शो नो टाइम ऑफ ऑपरेशन, ऐसा एक साइन हो और उसके ऊपर टाइम ऑफ ऑपरेशन ना हो बस लेन के लिए, तो इसका क्या मतलब होता है. द लेन इजंट इन ऑपरेशन, बस लेन ऑपरेशनल नहीं है, आपको उसकी केयर नहीं करनी चाहिए. द लेन इज़ ओनली इन ऑपरेशन एट अ पीक टाइम, सिर्फ पीक टाइम में वो ऑपरेशनल है. द लेन इज़ इन ऑपरेशन 24 आवर्स अ डे, ये 24 आवर्स ऑपरेशन में है, कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. द लेन इज़ ओनली इन ऑपरेशन इन डे लाइट आवर्स, डे लाइट में सिर्फ ये लेन ऑपरेशन होती है. तो इसका जो राइट आंसर है द लेन इज़ इन ऑपरेशन 24 आवर्स अ डे. ऐसी कोई भी बस लेन जिसके ऊपर टाइम नहीं लिखा हुआ तो वो 24 आवर ऑपरेशनल होती है. क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर ओवरटेकिंग ए हॉर्स एंड राइडर, जब आप एक हॉर्स और राइडर को ओवरटेक कर रहे हो तो क्या करना चाहिए. साउंड योर हॉर्न एज ए वार्निंग, अपना हॉर्न बजाओ. गो पास्ट एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उससे निकल जाओ. फ्लैश योर हेडलाइट्स एज ए वार्निंग, अपनी हेडलाइट को फ्लैश करो. गो पास्ट स्लोली एंड केयरफुली, स्लोली और केयरफुली उसके पास से गुजरो. तो इसका जो राइट आंसर है वो गो पास्ट स्लोली एंड केयरफुली. अगर आप हॉर्न बजाओगे, फ्लैशिंग करोगे, जल्दी इंजन को भगाओगे तो वो डर जाएगा, उससे
हॉर्स का जो राइडर है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि गो पास्ट स्लोली एंड केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अप्रोचिंग ए जेब्रा क्रॉसिंग, आप एक जेब्रा क्रॉसिंग को अप्रोच कर रहे हो। व्हाट शुड यू डू इफ पेडेस्ट्रियंस आर वेटिंग टू क्रॉस, अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। गिव वे टू ओल्डर एंड इनफॉर्म पीपल ओनली, सिर्फ बूढ़े बंदों को और जो डिसेबल्ड टाइप के बंदे होते हैं उनको रास्ता दो। स्लो डाउन एंड प्रिपेयर टू स्टॉप, रुक जाओ, स्लो कर लो और रेडी रहो रुकने के लिए। यूज़ योर हेडलाइट्स टू इंडिकेट दे कैन क्रॉस, अपनी हेडलाइट्स के साथ उनको इशारा करो कि वो चले जाएं। वेव एट देम टू क्रॉस द रोड, उनको वेव करो कि वो रोड क्रॉस कर दें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्लो डाउन, आप अपने को स्लो करना शुरू कर दें। अगर बंदे अप्रोच कर रहे हो तो डेफिनेटली वो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आ जाएंगे। तो इससे पहले को जेब्रा क्रॉसिंग को ज्वाइन कर लें, आप भी स्लो होना शुरू हो जाओ और अपने आप को स्टॉप करने के लिए रेडी करना शुरू कर लो। तो सेकंड नंबर इज द राइट आंसर।